नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों आज आप लोग के फिर से 5 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डिफेंस खबर लेके आ गए हैं। और जो आज की हमारी खबरें होने वाली हैं, ये हमारी खबरें भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और चाइना, अमेरिका जैसे देशों के साथ होने वाली हैं। तो चलिए अब ज़्यादा समय न गवाते हुए इस एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो आज जो हमारी पहली खबर होने वाली है, ये हमारी पहली खबर तुर्की, चीन और पाकिस्तान को लेके होगी। तो दोस्तों खबर क्या है? खबर यह है कि पाकिस्तान की मीडिया से अभी ये बहुत जोर शोर से दावा किया जा रहा है कि जो तुर्की और चीन है, ये दोनों मिलके पाकिस्तान को भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं। और इन दोनों ने ऐसा गठबंधन बनाया है जिस गठबंधन में ये दोनों मिलके पाकिस्तान की नेवी को भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं। और पाकिस्तान की मीडिया का यहाँ तक दावा है कि जो तुर्की और चीन हैं, ये दोनों मिलकर आपस में कुछ बड़े नेवल शिप बनाएंगे और वो शिप को पाकिस्तान को सप्लाई करेंगे। तो दोस्तों क्या सच में ये पॉसिबल हो पाएगा? तो आपको बता दें कि ये जो पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है, ये दावा केवल और केवल हो सकता है चाइना की तरफ से केवल पॉसिबल हो। तुर्की की तरफ से ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि जो तुर्की की डिफेंस कंपनी एसएसबी है, इस पर अमेरिका ने हथियार बेचने पर प्रतिबंध लगा के रखा हुआ है। अगर तुर्की ऐसे में पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है, जो अमेरिका गुस्सा है वो तुर्की ऊपर पहले से भड़का हुआ है। अगर तुर्की ने ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकतें की तो जो अमेरिका है वो तुर्की पर एक सख्त कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। और बात रही चीन की, तो जो चीन है वो पहले पाकिस्तान से अच्छी मोटी रकम वसूलेगा, उसके बाद कुछ ही देगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरी खबर तरफ। तो जो आज की हमारी दूसरी खबर वाली है, वो हमारी दूसरी खबर भारत और सऊदी अरब को लेके होने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों ने कई मीडिया संस्थानों में खबर सुनी होगी, जो सऊदी अरब है वो भारत साथ न सिर्फ डिफेंस में कोऑपरेशन करना चाहता है, बल्कि सऊदी अरब जो है वो भारत साथ व्यापारी रिश्ते भी और ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। और इसी को लेके एक बहुत बड़ी खबर निकल गई है, जिस खबर में, और वो खबर खास बेंगलुरु मौजूद हमारे इसरो ऑफिस से निकल के आई है। तो खबर क्या है? तो खबर यह है कि जो बेंगलुरु मौजूद जो हमारे इसरो का ऑफिस है, वहाँ कुछ अधिकारियों ने अपने एक स्टेटमेंट में ये कहा कि जो सऊदी अरब की कंपनी सऊदी स्पेस कोऑपरेशन है, वो भारत के इसरो साथ मिलकर एक MOU को साइन करना चाहती है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि जो MOU होता है वो क्या होता है। तो आपको बता दें कि जो MOU होता है वो एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिस एग्रीमेंट के जरिए दो लोग लंबे समय के लिए और लंबे विश्वास के साथ आपस में बंध जाते हैं। और जो सऊदी अरब की किंग अब्दुलाइज सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो संस्था भारत के इसरो साथ मिलकर कोऑपरेशन करना चाहती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग 5 खबरों से भरी एक एपिसोड को आप लोग के लिए लाते हैं। और वो हमारा एपिसोड आप लोग के लिए डिटेल में और एक ही टाइम के लिए होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम बढ़ते अपने अगली खबर तरफ। अब सवाल ये उठता है कि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब अमेरिका और जो सऊदी अरब वो अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को छोड़कर भारत साथ ऐसी कोऑपरेशन क्यों करना चाहता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत की टेक्नोलॉजी और जो भारत का टेक्नोलॉजी का कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट अमेरिका और यूरोपियन के मुकाबले ना सिर्फ सस्ता होता है, बल्कि उनमें जो एक्यूरेसी होती है, उस एक्यूरेसी के मुकाबले जो भारत की एक्यूरेसी और गारंटी होती है, वो उनके मुकाबले कई गुना ज़्यादा होती है। और जो सऊदी अरब है वो आज की तारीख में कम पैसों में ज़्यादा विकास के रास्ते पर काम करना चाहता है, जैसे आज की तारीख में जो भारत और भारत के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरी खबर तरफ। तो जो आज की हमारी तीसरी खबर होने वाली है, वो हमारी तीसरी खबर समुद्री ड्रोन को लेके होने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों ने समुद्र के कई प्रकार के ड्रोन तो देखे ही होंगे, जिनमें से एक वो होता है जो कि पानी के अंदर रह के पेट्रोलिंग साथ साथ जासूसी भी करता है, और एक ऐसा ड्रोन होता है जो कि पानी के ऊपर रह के दुश्मन के रडारों को चकमा देकर उनकी बैंड बजाता है। और दोस्तों ऐसे ही भारत ने फिर से एक अंडर वाटर ड्रोन का आविष्कार करके अपनी सेना में शामिल कर लिया है। और ये खबर तब बाहर आई है जब भारत ने इस ड्रोन को बना के अपनी सेना में शामिल कर लिया है। तो दोस्तों खबर ये है, भारत की एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी ने एक ऐसा ड्रोन का निर्माण किया है जो ड्रोन पानी के अंदर रह के आने वाली खतरे और जो दुश्मन की छुपी हुई पनडुब्बियाँ और ड्रोन्स होंगी, उन ड्रोन्स को अपने सेंसर में सेंस करके वो जानकारियाँ अपने कंट्रोल में सेंड कर सकता है। उस प्रकार के समुद्री ड्रोनों को जो हमारे देश की प्राइवेट कंपनियां हैं, वो प्राइवेट कंपनियां बना के अब भारतीय नौसेना को गुप्त रूप से प्रोवाइड भी करा रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो ये प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट आज तक किसी के सामने भी नहीं आया था। अचानक एक ऐसी लहर उठी है जिस लहर में इस ड्रोन का भारतीय नौसेना में शामिल होने का खुलासा हो गया है। और दोस्तों जो ये ड्रोन होने वाला है,
ये ड्रोन भारत के महंगे हथियारों के आगे पीछे चलेगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को थोड़ा इस ड्रोन की हाइट और वेट के बताएं तो जो ये ड्रोन है, ये ड्रोन साइज में सबमरीन से बहुत कम है, लेकिन जो छोटी बड़ी मिसाइलें होती हैं उन मिसाइलों के आकार का ये ड्रोन बताया जा रहा है। और जो ये ड्रोन है, ये ड्रोन समुद्र के काफ़ी गहराई में जाकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देके वापस भी आ सकता है। और दोस्तों अभी तक इस ड्रोन की मात्रा का कोई भी खुलासा नहीं किया गया। जाने और आप लोग सीधे से बताएं तो अभी तक भारतीय नौसेना की तरफ से ऑफिसर से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई जिस जानकारी में ये बताया गया हो कि जो इस ड्रोन की मात्रा है वो ड्रोन कितनी मात्रा में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया हो। तो दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन आपके लिए बाकी है। तो अब चलिए बढ़ते अपने चौथी खबर तरफ। तो जो आज की हमारी चौथी खबर निकल गई है वो चौथी खबर हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम तेजस MK2 और जो भारत के भविष्य में होने वाले हथियार हैं उनके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की कार्यकाल से ये खबर सुनी होगी जो अमेरिका है वो भारत के ऊपर S-400 के तहत प्रतिबंध लगा सकता है। और दोस्तों इस पर जो तुर्की उसने भी अमेरिका को भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए आगाह कर चुका है। और दोस्तों अभी कुछ समय पहले ताज़ी ये खबर आ रही है कि जो अमेरिका है वो भारत के ऊपर अगर डायरेक्ट प्रतिबंध नहीं लगाता तो जो भारत का आने वाला तेजस MK2 यानी तेजस मार्क 2 है इसके इंजन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा सकता है। और जो भारत है वो जो अमेरिका से तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 के लिए अमेरिका से इंजन एक्सपोर्ट करता है, उस इंजन को लेकर जो अमेरिका है वो भारत साथ तानातानी कर सकता है। और दोस्तों कई बड़ी जानकारों को ये भी कहना है कि जो भारत अमेरिका से P-8I नाम का एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम खरीदने वाला था, इस वारफेयर सिस्टम की जो डील है उसको लेकर भी जो अमेरिका है वो भारत से ये डील करने वाला था कि जो भारत है वो पहले S-400 की डील कैंसिल करे, इसके बाद जो अमेरिका वो भारत को P-8I नाम का एंटी सबमरीन वारफेयर सिस्टम को बेचने की मंजूरी देगा। लेकिन कुछ अमेरिका के आंतरिक और पॉलिटिकल कारण के चलते जो अमेरिका की कांग्रेस है उसने मजबूरन भारत को बिना कुछ कहे ही इसे बेचने की मंजूरी दे दी। लेकिन दोस्तों अब खरी आ रही है कि जो अमेरिका है वो भारत को भले ही P-8I नाम के विमान बेच चुका, लेकिन जो भारत का तेजस MK2 है इसको लेकर जो अमेरिका है वो अब S-400 डिफेंस सिस्टम के लिए सख्त हो सकता है। और कई बड़े जानकारों को ये कहना है कि जो अमेरिका है वो भारत से अब ये तानातानी करेगा कि जो भारत वो पहले रूस से S-400 की डिफेंस सिस्टम की डील को कैंसिल करे, नहीं तो जो अमेरिका वो भारत को जो तेजस मार्क 2 में लगने वाले इंजन होंगे उन इंजनों की जो भविष्य में उन इंजन की टेक्नोलॉजी और जो आज तारीख में वो इंजन है वो भारत को सप्लाई नहीं करेगा। अब देखते दोस्तों समय में अमेरिका और भारत के बीच में क्या क्या तानातानी होती हैं। और जो अमेरिका है वो सच में अगर भारत साथ ऐसा करता है तो भारत जो है वो या तो रूस से इंजन खरीदेगा या फिर फ्रांस और ब्रिटेन से इंजन भी खरीद सकता है, जो कि भारत को कई हद तक अमेरिका के मुकाबले सस्ते और टिकाऊ मिल सकते हैं। और ऐसा करके अमेरिका जो है वो भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही अपनी इमेज को धूमिल। अब चलिए बढ़ते अपने आखिरी खबर तरफ। तो दोस्तों इस खबर शुरू करें इससे पहले हम आप लोग थोड़ा एक छोटी सी आप लोग को रिपोर्ट बताते हैं। और वो रिपोर्ट ये है कि जो भारत ने मॉरिशस के एक छोटे से आइलैंड में अपना मिलिट्री बेस बनाया था वो मिलिट्री बेस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ चुका है। और दोस्तों इसकी खबर जो है वो आज ही मीडिया में निकल के आई है। और आपको बता दें कि भारत ने मॉरिशस के अंदर ये मिलिट्री बेस पाने के लिए बहुत बड़े बड़े और बहुत ही नाकाम प्रयास किए हैं, तब जाके मॉरिशस के अंदर भारत को एक तगड़ा मिलिट्री बेस मिल पाया है। और जो चीन है वो चीन भारत के इस मिलिट्री बेस से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। तो अब चलिए आप लोगों को खबर बताते हैं। तो दोस्तों खबर ये है कि आप लोगों को पता है कि जो आज की तारीख में आसियान, अफ्रीका, यूरोप और जो ओशियाना के देश हैं उन देशों में जो चीन का प्रभाव है वो लगातार भारत और रूस से जुड़ी जो है वो चीन का प्रभाव अफ्रीकी क्षेत्र में कम कर रही है। और जो आसियान और ओशिनिया हैं उन क्षेत्रों में जो भारत और जापान की जोड़ी है वो चीन का प्रभाव कम कर रही है। लेकिन दोस्तों अब खबरें ये आ रही हैं कि जो चीन का प्रभाव है वो चीन का प्रभाव लैटिन अमेरिका के साथ साथ जो कैरेबियन के देश हैं उन कैरेबियन देशों में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा है। और जो चीन का प्रभाव है ये चीन का प्रभाव 2001 और 2010 के बीच में शुरू हुआ था। और जो आज की तारीख में चीन की पकड़ इस क्षेत्र में है उतनी मजबूत पकड़ आज की तारीख में उस क्षेत्र में अमेरिका जैसे देशों की भी नहीं है। और आपको बता दें कि जो भारत की पकड़ इस क्षेत्र में है वो पकड़ केवल कुछ ही देशों तक सीमित हैं, जिनमें ब्राज़ील, सूरीनाम, अर्जेंटीना और गुयाना जैसे देश शामिल हैं। और जो कैरिबियन के देश हैं वो कैरिबियन देश कई हद तक भारत से डिप्लोमेटिक और जो ट्रेड रिलेशन है वो ट्रेड रिलेशन भी सीमित नहीं रखते। लेकिन दोस्तों जो इस क्षेत्र में चीन का बढ़ता वर्चस्व है वो बढ़ता वर्चस्व भविष्य में
जो भारत का इस क्षेत्र में ट्रेड और जो तेल की डील है उस तेल की डील में कई हद तक प्रभाव भी डाल सकता है। और अगर आज की बात करें तो आज की तारीख में जो यहाँ पास चीन का प्रभाव है वो प्रभाव भारत, अमेरिका और यूरोप को मिला के जितना इस क्षेत्र में एक साथ प्रभाव नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा जो चीन का प्रभाव है वो चीन का प्रभाव इस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और अगर ये इस तरह चलता रहा तो जो भारत का ट्रेड इस क्षेत्र में होगा वो ट्रेड चीन के आसपास भी नहीं होगा और इस आगे चल के भारत को बहुत ज़्यादा घाटा होने की आशंका बढ़ जाती है।